डॉक्टर अंबेडकर ने पानी के लिए आंदोलन क्यों किया? पानी पीने के लिए। भारत में तमाम बड़े बड़े सोशल मीडिया पर दिग्गज उतर आए हैं और वो लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। 20 मार्च 1927 को चौदार नाम के तालाब पर डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से पानी पिया। ये क्यों किया था? क्योंकि इस देश में दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था और दलितों को पानी पीने से सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने इस बात पर जोर दिया था कि दलित किसी भी शर्त में क्या है, अछूत है, उसको हाथ नहीं लगना चाहिए। और ऐसा नहीं है, आज भी ख़त्म नहीं हुआ इस देश में। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, आज भी चल रहा है। स्कूलों में इस देश में बहुत सी जगह पर पानी नहीं, उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता। तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह आंदोलन क्यों किया था? हम देखते हैं कि चातुर्वर्ण पूरे देश में हावी था। भारत में 4 वर्ण काम करते थे और पानी नहीं पीने देने के लिए हर जगह तो शायद, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या तो उतनी है ही नहीं इस देश में, चंद मुट्ठी भर है, तो फिर इसके लिए आगे कौन आता था? उन्होंने इस देश के ओबीसी को सबसे ज़्यादा आगे कर दिया था और ओबीसी ही इसका सबसे ज़्यादा बदला लेता था, क्योंकि ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों के कान फूके थे, उनके कान भरे हुए थे कि बोले इन लोगों को पानी नहीं पीने देना है। और अगर जहाँ से पानी पी लिया और ब्राह्मणों को मालूम हो गया, क्योंकि खबरी भी भारत के ओबीसी ही होते थे, क्योंकि कभी भी कोई दुनिया की रीत, कोई प्रीत या कोई रूढ़िवादी प्रथा अगर लोगों पर थोपना है तो केवल एक अकेले से नहीं थोपी जा सकती। और इस देश में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक लोग अगर कोई है तो वो भारत के ओबीसी है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने लिस्ट किया था। तो यह आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए किया था कि बोले कुत्ते पानी पी सकते हैं, बिल्लियाँ पानी पी सकती हैं, कुत्ते बिल्लियाँ पानी पी सकते हैं वहाँ का, तब भी पानी अपवित्र नहीं होता। तो फिर ये ब्राह्मणों की कौन सी सोच थी कि जिसमें एक इंसान मात्र को पानी नहीं पीने दिया जाता था? क्या आज ठीक इसी तरह से भारत के मुसलमानों से जो नफरत चल रही है, क्या ये मान ले कि कल मुसलमानों को भी पानी नहीं पीने दिया जाएगा? कितना रेजियल है, कितना क्रूर है भारत का खुद को हिंदू कहने वाला ब्राह्मण। कभी मोहन भागवत से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक लाइन ये कही थी कि बोले सभी मंदिरों में शिवलिंग क्यों ढूंढना? ये इस बात का संकेत है कि सभी मंदिरों में नहीं, लेकिन तकरीबन 89% में ढूंढो। उन्होंने एक क्लियर संकेत दिया कि ढूंढो। तब सोच सकते हो कि एक ब्राह्मण का दिमाग क्या होता है। क्या आज वो जिस प्रकार उस जमाने में दलितों के साथ किया गया, क्या आज भारत के मुसलमानों के साथ ये किया जाएगा? उनके गाय के मांस खाने पर रोक लगाई गई है। किस लिए लगाई गई है? इसका बिजनेस गौ हत्या का बड़े पैमाने पर इस देश में जो बड़े बड़े कत्ल खाने हैं वो ब्राह्मणों के हैं। तो क्या भारत का ब्राह्मण एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इस देश में पूरी सामाजिक अव्यवस्था फैला के रखेगा? क्या उसके इन विचारों का विरोध नहीं होना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कि जब इस देश में कुत्ते पानी पी सकते हैं, बिल्ली पानी पी सकते हैं, भेड़ पानी पी सकते हैं, बकरी पानी पी सकते हैं, बाहर से आया हुआ शेर पानी पी सकता है, लेकिन एक वर्ग विशेष जिनको अछूत कहा जाता है वो पानी नहीं पी सकते। बोले ये कौन सी थ्योरी है? और इसलिए पानी पिया सार्वजनिक तौर पर, वरना ब्राह्मण तो आज भी पानी नहीं पीने देता।
आज भी इस देश के लोगों को उनके पीछे लगा करके रखता है यदि भारत में भारत का संविधान नहीं होता। और ओबीसी के लोगों को हमेशा ही उनका प्रहरी के रूप में, उनके रखवाले के रूप में, जब दलितों पर अत्याचार होता था तो सबसे पहला प्रहरी इस देश का ओबीसी होता था। बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए आज तब से लेकर के भारत में ओबीसी के लोगों की विचारधारा, उनका मानना आज भी वही है। और वो आरक्षण के नाम पर आज भी सबसे पहले उनके सामने खड़ा हो जाता है। इसकी शिकालत उसका कान कौन भरता है, इसकी शिकालत कौन करता है? ब्राह्मण करता है। जबकि भारत का ओबीसी ये भूल जाता है कि उसको शिक्षा से वंचित किया गया था। ब्राह्मणों ने उनको भी ग्रंथ नहीं पढ़ने दिए, उसको काहे को ठाकुर को भी नहीं था और वैश्य को भी नहीं था। तो भारत का ओबीसी क्या चीज़ है? घंटे पे नहीं काटा ओबीसी को कभी भी ब्राह्मण ने। और यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने ओबीसी को भी जमीन रखने का अधिकार नहीं दिया। अब बोले हिजड़ो, तुम जमीन नहीं रख सकते क्योंकि तुम सिर्फ मांस और हाड़ के बने हुए हो। बोले तुमको भी वंचित रखा है हमने, लेकिन हम तुमको ऊपर से सहला रहे। जी हाँ, ये रेशनल सिस्टम है ब्राह्मणों का। उस ओबीसी को कभी अपनी समझ नहीं आई, इसके बावजूद कि आज आज़ादी में 75 आज़ादी और स्वतंत्र भारत हम देख रहे हैं 1947 के बाद का, और 1950 से हमारा संविधान लागू कर रहा है, तब भी इस देश के ओबीसी को कभी भी होश नहीं आया कि वो किसके तलवे चाट रहा है। और यही वजह थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने पानी के लिए बोले, लोग कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते हैं लेकिन इस देश का अछूत पानी नहीं पिया जा सकता। बोले इंसान तो वो भी है। आज जिस प्रकार हम भारत में मुसलमान से नफरत देख रहे हैं, भारत में नास्तिकों से नफरत देख रहे हैं, उनको बौद्धिस्ट नहीं कहा जाता, सीधा सीधा नास्तिक कहा जाता है। और बोले इस देश के लोग सोशल मीडिया में इस बात का प्रचार करते हैं कि बोले अगर नास्तिकों को बोलो कि वो भगवान को क्यों नहीं मानते, तो बस ये बोल देते हैं कि नहीं मानते बस। जी हाँ, इंसान वो भी है, मुसलमान भी इंसान है। हो सकता है उसके धर्म का या उसकी उपासना कुछ और कहती हो, वो अल्लाह को मानता है, तो इससे तुमको क्या तकलीफ है? डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए पानी के लिए लड़ाई लड़ी, सार्वजनिक तौर पर पानी पिया। जिसको जो करना है वो करे।